नमस्कार बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका सवाल है y की घात 2 ऋण 5y धन 6। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, इसको हम जल्दी से हल करेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। आपका सवाल यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है। आपका सवाल है बच्चों y की घात 2 ऋण 5y प्लस 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपका लिखा है सवाल क्या, y की घात 2 माइनस 5y प्लस 6। अब बच्चों इस 5y लिखा है, 5 को देखो y की घात 2 का हो गया y की घात 2, धन 6 का हो गया धन का 6। 5 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर कितना आए, 6 आए। तो 5y के दो भाग हो जाएंगे, 2y और 3y। इसके सामने भी ऋण लगा दिए, इसके सामने भी ऋण लगा दिए। इन दोनों को हल करेंगे, ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह यहाँ तक आएगा ऋण का। तो 3y और 2y मिलकर जाएंगे यहाँ पर आपके 5y। ठीक है, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 होता है 6। तो इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि इनको जोड़ने घटाने पर कितना आए, इतना ही आए, और उन दोनों गुणा करने पर यहाँ पर आपका 6 जाए। अब इसका बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों के पास से यहाँ से हमने y कॉमन निकाल लिए। इसके बाद इन दोनों के पास से हमने y कॉमन निकाल लिया। इसके पास 2y है, 2y में से एक y निकल गया, अंदर एक y बचेगा, माइनस का माइनस। यहाँ पर एक y है, y बाहर निकल गया, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा। इन दोनों के पास से हम ऋण का 3 कॉमन निकाल लेंगे। जब ऋण कॉमन निकल गया, 3 भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचा आपका सिर्फ y। यहाँ धन, जब कभी ऋण कॉमन निकालते तो चिन्ह पलट जाते हैं। तो ऋण वाला हो जाएगा आपका धन का, और धन वाला हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। 3 का पहाड़ा सा पड़े, 6 से आगे ना बढ़े, तो 3 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 6। अब y ऋण 2 यहाँ पर भी और y ऋण 2 यहाँ पर भी है, दोनों के पास से यहाँ पर हमने y ऋण 2 निकाल लिए। तो y ऋण 2 इकट्ठा लिख लेंगे यहाँ पर हम y ऋण 2। अब y ऋण 2 तो यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पर बचेगा सिर्फ y, और y ऋण 2 यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पर बचेगा आपका ऋण का 3। और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका एक सवाल मैं और दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये चैप्टर 6 का आपका सवाल है, चैप्टर 6 का आपका सवाल है। ठीक है, आकृति में एक सुर y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि ए बी और सी डी समांतर है। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक आकृति दी गई है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसको हम भी सॉल्व करेंगे। डायग्राम यहाँ पर मैं कॉपी में बना देता हूँ, डायग्राम कैसा दिया है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर 2 रेखा इस प्रकार, एक रेखा ये दी गई है और एक रेखा यहाँ पर आपकी ये दी गई है। इसको फटाफट तैयार कर लो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 डिग्री और जो हो गया 130 डिग्री, चैप्टर 6 का सवाल है ना। ये हो गया x और ये हो गया यहाँ पर आपका y। आपको x और y की क्या करना है, मान याद करना है। ये रेखा हो गई आपकी AB और ये रेखा हो गई आपकी CD। ठीक है, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस आकृति में आपको x, देखिए ये आकृति में क्या है, एक रेखा यहाँ पर आपकी AB है और एक रेखा यहाँ पर आपकी CD है, और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। और यहाँ पर ये वाला जो कोण है 50 डिग्री का है, ये वाला कोण है x, इसका मान ज्ञात करना है। ये वाला कोण 130 डिग्री का है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कैसे करेंगे। ये एक सीधी सरल रेखा है बच्चों, सरल रेखा पर जो कोण बनता है पूरा वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हल डाल के, चूंकि 50 डिग्री धन ये x इतना धन इतना, ये पूरा हो जाएगा आपका 180 डिग्री का, मतलब 50 धन x, ये हो गया 50 धन x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, अरे इतना 50 है और इतना आपका x है, तो 50 धन x को हम जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर 180 का हो गया 180, बराबर किस तरह 50 धन का है, उस तरह जाकर 50 हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। ठीक है, 50 हो जाएगा आपका, क्या आएगा, ऋण का हो जाएगा। x का हो गया x बराबर 0 में 0 का 0, 8 में से 5 गए 3 और 1 का बचा 1, x का मान आ गया 130 डिग्री। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 130 डिग्री, x का मान आ गया आपको 130 डिग्री। इसके बाद देखिए, अगर ये एक रेखा और 2 रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो जब 2 रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के आमने सामने कोण कहलाते हैं, और एक दूसरे के आमने सामने कोण का मान बराबर होता है। शीर्ष अभिमुख कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोण बाय और का मान हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, कोण बाय का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम, कोण बाय बराबर 130 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि कौन सा कोण है, ये आपका शीर्ष अभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है आपका, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण बाय का माना जाएगा 130 डिग्री। और ये कौन सा कोण है, ये देखो, ये दोनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, इसलिए इन कोण को हम कहेंगे रेखिक युग्म के कोण, है ना। तो इसके बाजू में क्या लिख लोगे आप,
रेखिक युग्म के कोण, रेखिक युग्म के कोण, रेखिक युग्म के कोण। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके रेखिक युग्म के कोण। तो ये कौन से कोण है आपके? रेखिक युग्म के आपके कोण है। ये चैप्टर 6 का आपका कौन सा क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये होगा आपके रेखिक युग्म के कोण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी फुल गारंटी तो नहीं है, लेकिन आ भी सकते हैं पेपर में। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। अब देखिए, कोण x का मान 130 डिग्री आया और कोण y का मान भी 130 डिग्री आया। कोण x का मान भी 130 डिग्री आया, कोण y का मान भी 130 डिग्री आया। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे चूंकि कोण x बराबर है किसके? कोण y के। और दोनों का मान कितना है? कोण x का मान भी 130 डिग्री, कोण y का मान भी 130 डिग्री, और दोनों का मान 130 डिग्री के क्या है? बराबर है। अतः दोनों रेखाएं समांतर होगी। ए बी रेखा किसके? और बी सी, और अतः ए बी रेखा और सी डी रेखा, ए बी और सी डी दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। और ये कर दिया यहाँ पर आपने सिद्ध। इसको आप उतार लीजिए, ये होगा इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, इसी कारण मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो जा रही है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, इनको तुरंत तैयार कीजिए।